कहने लगा आप मुसलमान हो? मैं कहा आप कहाँ से हो? हमने बोला हम कश्मीर से हैं। कहने लगा मुल्ले ये मुल्ले वो, और ये आपके पहलगाम पता नहीं क्या हुआ, आपने किया, आपके पता नहीं किसने किया। फिर पीटने लग गए, सर में मारो डंडा और राड के साथ पीटा हमें, पीछे से ये कमर पूरी पसलियां टूट गई हमारी। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। हाँ ओके। और बार के आप मैं कोटद्वार का, तुझे नाम से क्या लेना मेरा? बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। पूरी कश्मीरी कौम से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करो। हमारे साथ इस टाइम कश्मीरी भाई है, इनको उत्तराखंड में रॉड से मारा गया है। एक इंसिडेंट को लेके पूरी कम्युनिटी को दोष नहीं दे सकते हैं, आप कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। एक 16 साल के कश्मीरी बच्चे से इतनी नफरत। पहले बोल रही थी ये मुसलमान है, गालियाँ निकाल रहे हैं, मुसलमान है गालियाँ निकाल रहे थे। हाँ, फिर वो वहाँ पे गिराया नीचे डंडे के साथ, ये एक को खत्म करो पूरा। आपने इतना गहरा वार उसके सर पे किया कि उसको 16 टांके आ गई। उस बच्चे को तो ये भी नहीं मालूम कि असली नफरत होती क्या है, कि मुझसे नफरत क्यों की जा रही। और जब बाहर से यहाँ लोग आते हैं तो हम अपना जो है अपना सर उनके कदमों के नीचे रखते हैं, अपना दिल खोल के रख देते हैं, अपने घर के दरवाजे खोल के रखते हैं। लेकिन जब कश्मीरी बाहर की रियासत में जाता है उसको मारा जाता है। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। जो भी घटना करता है इंसान घटना करता है, आप किसी धर्म को टारगेट नहीं कर सकते। आप देख रहे होंगे हर धर्म में जो गलत करता होगा इंसान गलत करता होगा। साल की शुरुआत थी, हमारे चैनल में पहला वीडियो था। जी हाँ, जनवरी की शुरुआत में हमें लगा था कि शायद कुछ बदलेगा। कश्मीर से आए शॉल बेचने वाले बच्चों की कहानी सामने आई थी। उम्मीद थी कि नफ़रत की जगह इंसानियत जीतेगी, लेकिन महीने का आखिरी दिन आ गया और हालात वही हैं। नफ़रत की आग हिमाचल से उत्तराखंड तक फैलती ही जा रही है। हमने बोला, उसने पूछा आपका नाम क्या? मैंने बोला मोहम्मद दानिश। वो कहने लगा आप मुसलमान हो? मैं कहा आप कहाँ से हो? हमने बोला हम कश्मीर से हैं। कहने लगा मुल्ले ये मुल्ले वो, और ये आपके पहलगाम पता नहीं क्या हुआ, आपने किया, आपके पता नहीं किसने किया। फिर देने लगे, धर्म के नाम पे थोड़ी थोड़ी गाली देने लगा। हमने कुछ नहीं बोला। फिर उसने बोला, गाली बहुत सारी दी उसने धर्म के नाम पे। फिर डंडा उठाया, 2-3 बंदे उधर बैठे थे, फिर पीटने लग गए, सर में मारो डंडा और राड के साथ पीटा हमें, पीछे से ये कमर पूरी पसलियां टूट गई हमारी, ये बाजू पूरी टूट गई हमारी। हम पूछा, हमने बोला, उसने पूछा आपका नाम क्या? ये तारीख 30 जनवरी 2026। देहरादून के विकास नगर में 2 कश्मीरी छात्रों और उनके परिवार से मिलकर जो तस्वीर सामने आई वो डराने वाली है। ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये उस माहौल का आईना है जो आज देश के कई हिस्सों में बनता जा रहा है। ये दोनों सगे भाई हैं, कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले के रहने वाले हैं, अनुसूचित जनजाति समुदाय से आते हैं। कक्षा 10वीं के छात्र सर्दियों की छुट्टियों में परिवार की मदद के लिए देहरादून आए थे। शॉल बेच रहे थे, मेहनत की रोज़ी। तारीख 28 जनवरी 2026। विकास नगर की सड़क पर अचानक हालात बदले। धर्म, क्षेत्र और भाषा के नाम पर भीड़ ने हमला कर दिया। बिना किसी उकसावे के, बिना किसी डर के छोटा भाई तबिश सिर पर लोहे की रॉड से हमला हुआ। 12 टांके, बाएं हाथ में फ्रैक्चर। जिंदगी और मौत के बीच की दूरी बस सेंटीमीटर थी। बंद करो 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 बंद करो। बड़ा भाई दानिश, एक हाथ टूटा, पूरे शरीर पर डंडों के निशान, ऐसी पिटाई जिसे याद करना भी सिरहन पैदा करता है। कितने बंदे थे? 3-4 लेडीज भी थी। क्या बोल रहे थे? पहले बोल रही थी ये मुसलमान है, गालियाँ निकाल रहे हैं, पता नहीं क्या गालियाँ निकाल रहे हैं। हाँ, फिर वो वहाँ पे गिराया नीचे डंडे के साथ, ये एक को खत्म करो पूरा। और सर में इसके में पूरे चोटें आ रखी है। ये दुकान पे हम शाल शूल बेचते हैं कश्मीरी। हम गए दुकान पे और नमकीन लेने, वो कहने लगा हाँ जी है। हमने दी पैसे, हम आपस में बात करने लग गए। वो पीछे को गया, नमकीन काट के लाई और हमें कहने लगा ये लो।
बाहर निकला, हमारा नाम पूछा, हमने बोला, उसने पूछा आपका नाम क्या, मैंने बोला मोहम्मद दानिश। वो कहने का आप मुसलमान हो, मैं कहा आप कहाँ से हो, हमने बोला हम कश्मीर से हैं। फिर देने लगे धर्म के नाम पे थोड़ी थोड़ी गाली देने लगा, हमने कुछ नहीं बोला। फिर उसने बोला, गाली बहुत सारी दी उसने धर्म के नाम पे। फिर डंडा उठाया, 2-3 बंदे उधर बैठे थे, फिर पीटने लग गए, सर में मारा और डंडा और राड के साथ पीटा हमें पीछे से। ये कमर पूरी पसलियां टूट गई हमारी, ये बाजू पूरी टूट गई हमारी। पुलिस चौकी पहुंची है तो क्या पुलिस सहयोग कर रही है आपको? हाँ जी, अच्छी तरह कर रही है। हमें इधर के बंदे थे उत्तराखंड के, उन्होंने भेजा हमें। हमले में सिर्फ शरीर जख्मी नहीं हुआ, उनका सामान, मेहनत की कमाई सब लूट ली गई। वनकन सारी खौफ ज़द, चाहे तम मुलाजिम नबर, चाहे तम स्टूडेंट नबर, चाहे फेर वल, चाहे शाल वल, तम ति परेशान, तिहंद गर वल ति परेशान। इसलिए थो तवक्का कि हुकूमत कर पन जिम्मेदारी पूर तो कशरन नौजवान यकीनी हिफाजत सो यकीनी बना। अगर नुन दिन गु सच वन साफ कि नसा कशरन खतर अति कह ति जाय, मगर इस बार बार इन पे हमले गसान यह सठा तशवीशनाक तो अफसोसनाक। आज तक कुछ भी बरामद नहीं हुआ। माँ और बहन की आंखों में सिर्फ सवाल, गलती क्या थी? क्या शॉल बेचना जुर्म है? क्या कश्मीरी होना गुनाह है? परिवार ने अब काम पूरी तरह बंद कर दिया है। डर इतना है कि घर से निकलने की हिम्मत नहीं। क्या हुआ इसके साथ? उत्तराखंड में क्या हुआ? किसने मारी रॉड? ये बंदा फेरी करने के लिए गया था। अच्छा, ये कोटा में रहते हैं हिमाचल में, लेकिन इस पे एक बॉर्डर पड़ता है विकास नगर उत्तराखंड का। अच्छा, तो ये विकास नगर आया था फेरी करने के लिए। अच्छा, विकास नगर फेरी करने के लिए आया था, तो वहाँ पे जैसे फेरी करके एक शॉप पे जा रखा है लेस खरीदने के लिए। ये 2 बंदे थे। अच्छा, तो इनको क्या हुआ, जैसे ये 2 कश्मीरी आपस में थे, ये लोग एक दूसरे डिसाइड करते हम क्या खरीदें। अच्छा, अच्छा, तो अगला वाला दुकानदार इनसे ये नोट्स करा कि आप मुसलमान हो, अच्छा, आप मुझे गालियां दे रहे हो। उन्होंने बोला फिर हम गालियां क्यों दे आपको? हम इसको किसने रॉड से किसने मारा इसको? रॉड से वही बता रहा हूँ मैं आपको, वही बता रहा हूँ मैं आपको। एक सेकंड, मैं पहले पूरी कश्मीरी कौम से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करो। हमारे साथ इस टाइम कश्मीरी भाई है, इनको उत्तराखंड में रॉड से मारा गया है। आर्थिक संकट गहरा रहा है, इलाज का पूरा खर्च परिवार खुद उठा रहा है। वो कहते हैं हमें बदला नहीं चाहिए, हमें सिर्फ न्याय और शांति चाहिए। देखिए मैम, ये बेसिकली परसों की बात है जब हमारे पास एक सूचना आई, एक इतला आई कि 18 साल एक कश्मीरी शॉल सेलर के साथ मारपीट का मामला हुआ है। और जो शॉल सेलर है ये उत्तरी कश्मीर के कुपवारा ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले थे। तो वहाँ के एक मुकामी संगठन, मुस्लिम सेवा संगठन के तरफ से मेरे पास एक सूचना पूछी, जिस दौरान उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ की सरकार के साथ मामला टेकअप करें। तो मैंने विक्टिम के साथ बात की। विक्टिम बेसिकली वर्सुन कुपवारा से ताल्लुक़ रखते हैं। तो विस्तार के साथ मैंने उनके साथ बात की। वो कश्मीरी शॉल सेलर हैं और बेसिकली वो पढ़ाई करते हैं। और चूँकि विंटर सेशन में चल रहा है कश्मीर में, और बेशतर लोग जिनके परिवार अलग अलग रियासतों में शॉल फेरी का काम करते हैं, शॉल सेलर का काम करते हैं गुज़श्ता 30-40 सालों से, वो अपने परिवारों को जो है इन 3 महीनों में सपोर्ट करने के लिए जाते हैं। तो ये जो युवक था ये भी अपनी परिवार के साथ था, अपनी फैमिली के साथ था, जिस दौरान वो इन 3 महीनों के लिए अपनी फैमिली को जो है सपोर्ट करने के लिए गया था। लेकिन जब वो कल परसों शाम देर गए, जब वो विकास नगर जो कि देहरादून क्षेत्र में पड़ता है उत्तराखंड राज्य में, जब वो वहाँ पहुँच गए तो एक ढाबे पे चाय पीने के बाद जो ढाबा वाला था, जो उसका ओनर था, उन्होंने इनसे पूछा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम कश्मीर से। बोला आपका धर्म क्या है? बोला हमारा धर्म, हम मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। फिर अभद्र टिप्पणी पहलगाम पे, अभद्र टिप्पणी जो है दिल्ली बिलास पे, एज एफ वहीं का कश्मीरी शॉल सेलर बेचारा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। अब पहलगाम किसने किया, दिल्ली किसने किया? हम हमेशा सरकार के साथ रहे कश्मीर। हमने सरकार को कहा कि अगर आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन यूज़ करना पड़े, उनके खिलाफ आप कठोर कार्रवाई करें, लेकिन आप एक इंसिडेंट को लेके पूरी कम्युनिटी को दोष नहीं दे सकते हैं, आप कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। इसी के ऊपर जो है तू मैं हो गया और इन्होंने इसको जो है काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा और आयरन रॉड से फिर एक मॉब ने इसको हमला किया, जिस दौरान उसको बहुत ज़्यादा चोट आई, खून बह गया, 15 के आसपास स्टिचेस उसके सर में लगे, पूरा लेफ्ट आर्म उसका फ्रैक्चर हुआ है, जिसको फिर इलाज मुआवजे के लिए लोकल अस्पताल
जहां से फिर उसको दून अस्पताल देहरादून शिफ्ट किया गया। इस मामले के बाद हमने राज्य के डीजीपी दीपम सेठ साहब के साथ ये मामला टेकअप किया। उनको हमने विस्तार से कहा कि कश्मीरी शॉल सेलर गुज़िश्ता 30 सालों से जो है उत्तराखंड की अलग अलग रियासतों में, जिसमें गढ़वाल क्षेत्र है, जिसमें कुमाऊं क्षेत्र है, वहाँ काम कर रहे हैं और एक लोकल इकॉनमी में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो है आए रोज़ हम देखते हैं कभी अल्मोड़ा, कभी नैनीताल, कभी देहरादून, कभी किसी एरिया में जो है मारपीट के वाक़ा हो रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर के जो शॉल सेलर काम करने वाले वहाँ अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में हैं, आप उनकी सुरक्षा को यकीनी बनाएं। दूसरा कि जो ये इसमें एक्यूज्ड लोग हैं उनके खिलाफ आप कठोर कार्रवाई करें ताकि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाए। तो डीजीपी की तरफ से कल दीपम सेठ साहब की तरफ से सुबह मुझे कॉल आया कि उन्होंने कहा कि हमने इस आरोपी को जो है गिरफ्तार किया, कठोर कार्रवाई की, बाज़ाब्ता तौर एफआईआर लॉन्च किया और जो एक्यूज्ड बाकी अभी जो फरार हैं उनकी हम गिरफ्तारी जो है अमल में ला रहे हैं। एक और सवाल, जम्मू कश्मीर सरकार के मुख्यमंत्री ने इन बच्चों से बात क्यों नहीं की, ये एक सवाल उठ रहा है। हाल चाल पूछने के लिए एक फ़ोन कॉल तक नहीं किया। ये चुप्पी भी बड़े सवाल खड़े करती है। एक 16 साल के कश्मीरी बच्चे से इतनी नफरत। पहले बोल रही थी ये मुसलमान है, गालियाँ निकाल रहे, मुसलमान है, गालियाँ निकाल रहे थे। हाँ, फिर वो वहाँ पे गिराए नीचे डंडे के साथ, ये एक को खत्म करो पूरा। आपने इतना गहरा वार उसके सर पे किया कि उसको 16 टांके आ गई। कहां से लाते हैं ये नफरत? उस बच्चे को तो ये भी नहीं मालूम कि असली नफरत होती क्या है, कि मुझसे नफरत क्यों की जा रही है, जस्ट बिकॉज कि वो एक मुसलमान है, कश्मीरी है। कब तक कश्मीरियों पे वार किए जाएंगे? कब तक कश्मीरियों को जलीलो खार किया जाएगा? कब तक कश्मीरियों को बाहर के रियासतों में मारा जाएगा? और जब बाहर से यहां लोग आते हैं तो हम अपना जो है अपना सर उनके कदमों के नीचे रखते हैं, अपना दिल खोल के रख देते हैं, अपने घर के दरवाजे खोल के रखते हैं। लेकिन जब कश्मीरी बाहर की रियासत में जाता है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, जलील किया जाता है, रुस्वा किया जाता है। तो मैं यहाँ के सियासतदानों से ये पूछता हूं, कब तक आप चुप रहेंगे? मोदी जी और अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, कब तक आप चुप रहेंगे? कब तक आप देखते रहेंगे कि कैसे माइनॉरिटीज, मुसलमानों को और कश्मीरियों को निशाना बना दिया जा रहा है इस मुल्क में? कब तक आप ऐसे देशद्रोह और आतंकवादी लोगों को पनाह देते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे? कब तक प्लीज जो है चुप्पी साधी रहेगी? वक्त जब आएगा, उबलेगा खून तेरा भी, ज़हनियत बेरहम होगी, फिर शायद तुझे कदर होगी। परिवार उत्तराखंड सरकार से भी न्याय और मुआवजे की मांग कर रहा है, क्योंकि अब तक हर खर्च, इलाज से लेकर दवाइयां तक सब कुछ खुद उठाना पड़ रहा है। 2 कश्मीरी युवक थे जो विकासनगर के बाजार में आए थे, जिनके पिताजी जो वर्तमान में पौंटा साहिब में किराए के मकान पर रहते हैं, और ये दोनों युवक भी इस दौरान छुट्टियों में अपने पिताजी के पास आए थे और उनके सहयोग के लिए, फेरी में सहयोग के लिए भी वो यहाँ पर पौंटा में रुके हुए थे। कल विकासनगर में एक दुकानदार से इनकी किसी बात को लेकर वहाँ पर कहासुनी हो गई, जिसमें दुकानदार द्वारा जो है उन पर हमला किया गया, जिससे वो इंजर्ड हुए थे। इंजर्ड के बाद उनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल और तहरीर के आधार पर जो है मुकदमा सुसंगत धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। जो इसमें मेन अक्यूज था अभियुक्त संजय यादव, उसको हिरासत में ले लिया गया और सुसंगत धाराओं में जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद इसको न्यायिक इसमें रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। अन्य जो भी इसमें बात साक्ष्यों के तौर पर आई, वो सभी सीसीटीवी फुटेज, अन्य चीज़ों को कलेक्ट किया जा रहा है और जो मेन इसमें अक्यूज था उसको अभी हिरासत में ले जाकर आगे की पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन जारी है। मांगे साफ हैं, पीड़ितों को न्याय मिले, दोषियों पर सबसे सख्त कार्रवाई की जाए, इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाए, परिवार को आर्थिक मदद मिले और दोनों भाइयों को अलग अलग मुआवजा दिया जाए। लेकिन इसी उत्तराखंड में एक और तस्वीर भी सामने आई, दीपक। जी हाँ, वो शख्स जो एक बुजुर्ग मुस्लिम चाचा के सामने चट्टान बनकर खड़ा हुआ, नफरत फैलाने वालों को डटकर रोका, उन्हें भगा दिया। दुकान है, बाबा कौन है? इनके पास हम पहले भी आए हैं। बाबा पे क्या होता है मुझे पता होगा। देखो ताऊ जी, ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। सुनता लो, हाँ, आप ऐसा ना, आप अपने कागज उसमें रखो, नाम अलग जी। ये तो देखो, नाम तो देखो, नहीं नाम से ही तो फर्क है। अरे ऊपर नाम भी लिखा हुआ है ना, शोएब अहमद। बाबा का यहाँ के कोटवार में सिद्ध बाबा ही है।
आप बात नहीं समझ, आपने उस टाइम बोला था देखो ऐसा है, स्कूल ड्रेस कटरी जो भी लिखवाना है, पर ये बाबा बाबा हटवाओ ये महाराज हो गए। हमारे सिद्ध बाबा हैं। हाँ, हमें उससे मतलब नहीं है, आप इसे चेंज करवाइए बाबा शब्द को, है ना। आज ये बोर्ड हटा दो इसमें, नहीं तो देखो ये नहीं बोला था, तब बोल जब दूसरी जगह दुकान चेंज करेंगे, जब हम ये नाम हटा देंगे, बोला था आपने, है ना। चलो करवा जीएसटी वगैरह में चेंज हो जाता है। ये कब तक होगा भैया? हाँ जी, हेलो, कब तक होगा ये? आप हमें बताइए ना कब तक होगा। हाँ बस, हाँ तो एक मिनट, हाँ जीएसटी में भी चेंज जीएसटी में होता है, जीएसटी में बाद में होता है। देखो नहीं बाबा यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। जितने वो खुले ये बाबा सिद्धबली स्वीट्स वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं बात सुनो ना, अपने बाबा क्या पहचान से कीजिए, क्या पहचान से? अपने पहचान से कीजिए आप। ये तुम्हारी पहचान है क्या? ये बाबा हमारी पहचान है। हमारे पहचान है, क्या पहचान है? हमारी पहचान है भाई आप से क्या उनकी दुकान? नहीं नहीं, पहले बात सुनिए, पहले आप एक बात सुनिए, बात हो चुकी है। पहले बात हो चुकी है, हम इनके पास पहले आए चेंज कर देंगे। क्या बात होगी? पहले आए थे, चेंज कर देंगे। हाँ बोला था इन्होंने, बोला था नाम चेंज करने के लिए। कल ये कोर्ट द्वार छोड़ने के लिए बोले, कोई नहीं छोड़ सकता मैं आराम से कर रहा हूँ भाई, बात सुन ले, आराम से कर रहा हूँ, आराम से बात कर रहे हैं। चेंज करेगा भाई, एक मिनट भाई, चेंज करेगा तू नाम? लिखा था ऊपर नाम लिखने का, नाम लिखने लिखा था कि शुभ अहमद लिख देना। तूने कब से लिख रखा नाम? मैं तो बाबा तो 30 साल पुरानी दुकान है ना। तो हम जब आपके पास आए थे पिछली बार, नहीं आपने है ना, आप मत करना, जो नाम है तुम्हारा वो नाम रखो, ठीक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है, ओके। और बार की आप नाम है कोर्ट द्वार का, तुझे नाम से क्या लेना मेरा? किसी दुकान में वीडियो बना रहा हूँ, बदमाश करो, तू भी बोल खोलो फोन खोलो यार, फोन खोलो। हमने भी नहीं कहा, हमने कहा नाम चेंज हो जाओ तुम यार। ठीक है, जाने चल यार, यहाँ से चलिए। भाई यार धक्का मत मारो यार, देखो धमकी दी गई, लेकिन स्थानीय लोगों ने दखल दिया और नफरत फैलाने वालों को खदेड़ दिया। ये दिखाता है कि हमारा समाज अब दो हिस्सों में बट रहा है। नमस्कार, जय सिया राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। कुछ टाइम से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है हिंदू मुसलमान को लेकर। किसी एक इंसान को टारगेट करना मेरे हिसाब से ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आप लोगों से, आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि कोई नफ़रत की। नफ़रत तो आप कितनी भी फैला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ प्यार से देखिए हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को। धन्यवाद। एक तरफ नफरत, दूसरी तरफ इंसानियत। देहरादून में 2 कश्मीरी युवकों की पिटाई और एफआईआर। ये सिर्फ एक केस नहीं, ये कानून की असली परीक्षा है। अगर भीड़ तय करेगी कि कौन सुरक्षित है और कौन नहीं, तो फिर संविधान किताबों में ही रह जाएगा। हम यहाँ पर चौकी में हमको बुलाया था कि हमसे थोड़ा सा डिस्कस करिए, हमसे बातें करिए। उन्होंने पूछा हमसे कि हाँ भाई कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे नहीं हुआ, जरा हमको पूरी डिटेल में बताइए। तो हमने उनके आगे पूरी डिटेल रखी कि सर ऐसी ऐसी बात हुई, थोड़ा बहुत बदतमीजी कर रहे थे वहाँ पर वो, और थोड़ा बहुत के चक्कर में वो बहुत बदतमीजी कुछ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मेरे हिसाब से अगर थोड़ी देर और बदतमीजी बढ़ती तो मेरे को जो वो बुजुर्ग थे, वो 70-75 साल के थे, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती, और उनकी तबीयत खराब भी हुई उस टाइम पर। सामने जो दूसरे पार्टी के लोग थे, जो दूसरे तरफ से लोग आए थे, उन्होंने कुछ केस वगैरह? अब उन्होंने केस तो हमारे ऊपर करा हुआ है, देखो उन्होंने भी रिपोर्ट हमारे लिए डाली है। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रही है क्यों रिपोर्ट डाली है।
ये रिपोर्ट डालने का कहीं से कहीं तक कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि गलत आप लोग कर रहे हो, दूसरों की दुकानों में आप आ रहे हो और उल्टा आ भी रहे हो और ऊपर से धमकियां भी दे रहे हो। ठीक है, धमकियां देने के बाद कैमरा निकाल रहे हैं, बदतमीजी उन्होंने शुरू करी। हम तो चुपचाप से वहां पर सुन रहे थे। हमने तो सीधी सी बात यही कि हमने उनको एक एडवाइस दी, हमने बात करी बड़े प्यार से कि भाई ये जो तुम काम कर रहे हो ये काम ठीक नहीं है। वो अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, अपना नॉर्मल बैठे हैं, 30, 35, 40 साल से उनकी दुकान है, उनको काम करने दो। बीएनएस की धारा 117(2) और 352 लगना एक शुरुआत है, लेकिन सवाल ये है, क्या सख्त कार्रवाई जमीन पर दिखेगी या सिर्फ कागजों में रह जाएगी? हमें लगा गलत हो रहा था और ये कहीं ना कहीं गलत है। मेरे को अभी भी लगता है बहुत गलत है। मैं चाहता हूँ ये पूरे देश में, मैं सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ, ये जो देश को धर्म के नाम पे बांटना चाह रहे हैं, ये आपस में लड़ाना चाह रहे हैं, इसको रोकिए। हमारा निवेदन सरकार से भी रहेगा। तो हमने एक मानवता दिखाई है कहीं ना कहीं। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म होता है। और मैं कहता हूं सबके धर्म है, सब अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने धर्म को आप मानिए। और हमारा धर्म कभी किसी धर्म के खिलाफ ना लड़ना सिखाता है, ना गलत बोलना सिखाता है। तो मेरे एक आपके चैनल से मैं पूरे देश को एक मैसेज देना चाहता हूं कि धर्म का पालन करिए, पर सबसे बड़ा धर्म एक इंसानियत का भी धर्म है। आप धर्म का पालन जरूर करिए। मैं अपने धर्म को, मैं सब धर्मों को मानता हूं, पर मैं सबसे पहले अपने धर्म को मानता हूं। और हमारा धर्म हमेशा सिखाता है कि आपने एक बात कही, अभी पीछे हनुमान जी की यहाँ पर एक मूर्ति लगी है, पीछे एक फोटो लगी है। तो कभी भगवानों ने कभी ये नहीं सिखाया, किसी जो हमारी गीता में भी लिखा है, चाहे कुरान में लिखा होगा, चाहे बाइबल में लिखा होगा, चाहे ग्रंथ में लिखा होगा, सारे धर्मों में कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी धर्म को गाली दीजिए, किसी धर्म का विरोध कीजिए। आप और मैं बताऊं, कभी धर्म गलत नहीं होता, इंसान गलत होता है। जो भी घटना करता है इंसान घटना करता है। आप किसी धर्म को टारगेट नहीं कर सकते। आप देख रहे होंगे हर धर्म में जो गलत करता होगा वो इंसान गलत करता होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, और ये दीपक मेरा मित्र है, इन्होंने एक बहुत अच्छा वहां पर एक मैसेज देने का काम किया। इन्होंने जब मोहम्मद दीपक का, तो मोहम्मद दीपक का मतलब था कि आप एक मानवता, मतलब जो हमारा पूरा देश है सारे धर्मों से, कोटद्वार की मैं बात करूं, यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, हर जात के लोग रहते हैं, हर, जो मैं कहता हूं कि आप इसको मत बांटिए। मैंने वहां पर भी वीडियो में कहा है इस बात को कि आप धर्म को मत बांटिए, आप जात को मत बांटिए, आप इंसानियत को एक, जिसे कहते हैं मिसाल, एक मानवता की मिसाल दीजिए। हमारा देश सभी धर्मों से चलता है, सारी जात से चलता है, आपको प्रेम बांटना चाहिए। मैं अभी भी सारे धर्मों से अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप इस देश में प्रेम बांटिए, आप आपस में मत बटिए, बस मेरे यही कहना है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने दखल बताया है कि मामला कितना गंभीर है। जब जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की है तो संदेश साफ है, भारत में किसी को उसकी पहचान की वजह से निशाना बनाना बर्दाश्त नहीं होगा। कानून सबके लिए बराबर है, भीड़ के लिए नहीं। एक आरोपी पकड़ा गया, बाकी भी जल्द सलाखों के पीछे होने चाहिए, वरना ऐसे हमले करने वालों का हौसला बढ़ जाएगा। इस बीच हम आपको ये भी बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं, मैं कभी किसी से हेट नहीं किया, फिर भी मेरा नाम हेट स्पीच देने वालों में सबसे ऊपर डाल दिया गया। जो क्या होती हेट स्पीच, उस स्पीच में जो है मेरा नाम जो है वो पहले नंबर पर रख दिया गया मैंने। अब मैं सोच रहा हूं कि भाई मैंने तो कभी किसी के साथ हेट किया ही नहीं, तो स्पीच हेट कैसे हो सकती है? आपको लगता है कभी मैंने कभी हेट किया हो? मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी से कहीं भी गुस्सा आ गया होगा तो अकेले में होगा मेरे को। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित कि यार ये नाम कैसे आ गया। तो बाद में थोड़ा उसको मैंने देखा तो वो कह रहे हैं कि जो आप बोलते हो कि यहाँ धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, यहाँ पर दंगा रोकने का कानून नहीं होना चाहिए, यहाँ लैंड जिहाद पर कोई बात नहीं होनी चाहिए, हेड स्पीच है, लव जिहाद के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर जो है अतिक्रमण हुआ है, जो आप अतिक्रमण हटाने की बात करते हो, थूक जिहाद के खिलाफ बोलते हो हैं, या मैं हमेशा कहता हूं कि भाई हम उत्तराखंड के मूल अस्तित्व को समाप्त नहीं होने देंगे, यहाँ के देवत्व को समाप्त नहीं होने देंगे, यहाँ की डेमोग्राफी को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों को हम सुरक्षित रखेंगे, यहाँ के उनको सुरक्षित रखेंगे। तो उन्होंने इसको हेट स्पीच की संज्ञा दी। तो मैं कहता हूँ ये हेट। सवाल जनता से है, क्या जमीनी हकीकत इन बयानों से मेल खाती है? एक पत्रकार सृष्टि जायसवाल की बात भी बता दे, जिनका परिवार विभाजन का दर्द झेल चुका है। जब उत्तराखंड में सांप्रदायिक नैरेटिव और हिंसा पर फैक्ट फाइटिंग कमेटी का हिस्सा बनी
तो उनका अनुभव डराने वाला था। 2024 में उत्तराखंड गए थे, जो हमारा फर्स्ट ट्रिप था। जब हम उत्तराखंड के लिए निकल रहे थे तो हमें नहीं पता था कि हम क्या एनकाउंटर करने वाले हैं। वी डिडंट नो, वी थॉट ओके विल गो टू उत्तराखंड। हमने कुछ एक चीज़ों के बारे में सुना है कि वहाँ पर एंटी माइनॉरिटी वायलेंस हो रहा है, हम लोगों से बात करेंगे, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे एंड दैट इज़ आवर वर्क। बट जब हम उत्तराखंड गए, जो वो एक्सपीरियंस रहा, उस एक्सपीरियंस ने हमें चेंज कर दिया, स्पेशली मुझे चेंज किया। मैं एक हिंदू हूँ, मेरी फैमिली प्रैक्टिसिंग हिंदू है, और जो मैंने वहाँ पर नोट किया एज एन इंडियन, एज अ हिंदू, आई फेल्ट अशेम्ड। आई फेल्ट दैट वट आर वी डूइंग टू फेलो सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री जस्ट बिकॉज दे आर मुस्लिम्स। एंड सबसे सैड बात ये है क्योंकि उत्तराखंड इतना रिमोट है, इतना दूर है कि वहाँ की स्टोरीज बाहर नहीं आती। शायद से किसी अखबार के पेज 8 के एक छोटे से कॉलम में एक छोटी सी खबर लग गई होगी कि नंदा नगर के 15 मुसलमान फैमिलीज़ को रातों रात निकाल दिया गया। पर क्या आप में से कभी किसी ने भी सुना उस फैमिलीज़ के बारे में? रातों रात जहाँ पर आप रहते आए हैं, जहाँ पे आपके बच्चे पले बड़े, बच्चों के बच्चे हो गए, स्कूल वहीं से, कॉलेज वहीं से, आधार कार्ड वहीं से, आपका पैन कार्ड वहीं से, हर आइडेंटिटी वहाँ से। आपसे कोई पूछे आप कहाँ से हैं तो हम उत्तराखंड से हैं। जब ऐसे ही एक फैमिली को निकाल दिया जाए जस्ट बिकॉज दे आर मुस्लिम्स विदाउट एनी क्राइम ऑफ देयर ओन, व्हाट वुड यू कॉल देम? अ फोर्स्ड पार्टीशन? और आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स एज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो। मेरा काम है लिखना, पर मैं आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स। जो हमने उत्तराखंड की जर्नी शुरू करी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हमें। सबसे पहली प्रॉब्लम तो थी ट्रैवल की प्रॉब्लम। देयर इज़ नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन उत्तराखंड विच इज़ गुड। आपको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे जाना तो आपको टैक्सीज करनी है एंड डिफरेंट उसमें जाना है, तो पहली बात तो पहुंचना ही बहुत मुश्किल था। तो सबसे पहले तो हम लोग उत्तरकाशी गए। उत्तरकाशी एक एंड पर है उत्तराखंड के। तो वहाँ पर जो सबसे बड़ा बवाल जो उत्तरकाशी में चल रहा था, वो उस समय मस्जिद का बवाल चल रहा था। वहाँ पर एक RTI रिपोर्ट डाली गई थी किसी हिंदू फार राइट एक्टिविस्ट ने कि ये बताइए कि ये मस्जिद जो है किस ज़मीन पर है, क्या ये सरकारी ज़मीन है, किस ज़मीन पर दिया गया है? तो RTI में रिप्लाई आया कि ये सरकारी ज़मीन नहीं है और ये पब्लिक लैंड नहीं है। तो बेस्ड ऑन दैट एम्बिगुअस RTI रिप्लाई, दे लॉन्च्ड एन एजिटेशन सेइंग कि ये तो इलीगल मस्जिद है और इसको गिराया जाना चाहिए, इसको डिमोलिश करना चाहिए। जब एक्चुअली सच बाहर आया तो पता लगा कि ये मस्जिद एक प्राइवेट लैंड पर है, एक फैमिली की प्राइवेट लैंड पर है। तो हम उस फैमिली से मिलकर आए, उस फैमिली से हमने बात किया और उन्होंने बताया कि उस ज़माने में जब काफ़ी साल पहले वो मुसलमान परिवार, कुछ मुसलमान परिवार उत्तरकाशी में शिफ्ट हुए थे, तो उन्होंने अपने लिए अपनी प्राइवेट लैंड पर एक मस्जिद बनाया जो 100 सालों से अब खड़ा हुआ है और उस पर हमेशा से प्रेयर्स चल रही हैं। इट इज़ अ होली प्लेस। एंड उस मस्जिद को लेकर इतना बवाल हो गया क्योंकि RTI एक्टिविस्ट ने बहुत ही क्लेवरली एक RTI डाली जिसको एक सरकारी दस्तावेज दिखा दिया गया और ये कह देगा कि ये तो एक इलीगल मॉस्क है और इसको डिमोलिश कर देना चाहिए। एंड जस्ट विद दिस वन असर्शन, life of all the Muslim families in Uttarkashi was upended. Not only they had to face extreme discrimination कि ये तो illegal हैं, ये लोग बाहर से आए हैं, इन लोगों का हमारे यहाँ पर कुछ वो नहीं है, तो it was a very very difficult time for them. And slowly and gradually जैसे जैसे हिंदू रैलीज बढ़ती गई, एंटी मुस्लिम रैलीज बढ़ती गई, फिजिकल वायलेंस भी ग्राउंड पे बढ़ती गई। जैसा कि प्राकृति ने समरी बताते हुए बताया कि वहाँ पर एक मुस्लिम महिला थी जो फल बेचती थी। दिवाली के टाइम पर उन्होंने स्पेशल फल मंगाए थे और साथ में ड्राई फ्रूट्स मंगाए थे, दिवाली के गिफ्ट मंगाए थे। रातों रात आए और उनकी दुकान लूट के चले गए, बस एक बहाना कि मुसलमानों का मस्जिद इलीगल है। सिमिलरली ये जो हमने आग देखी फैलती हुई, ये आग उत्तरकाशी से ऑलमोस्ट सारे उत्तराखंड में फैल गई। धीरे धीरे हम उत्तरकाशी से श्रीनगर, श्रीनगर से आगे ट्रैवल करते हुए चमोली, चमोली से आगे ट्रैवल करते हुए हमने ऋषिकेश और सब जगह हम लोगों ने ट्रैवल किया, नैनीताल हमने ट्रैवल किया। तो हमने एक ही चीज़ फाइंड की कि इट्स ऑल एन एक्सक्यूज़। कहीं पर जैसे नंदा नगर की बात कौशिक ने की, तो नंदा नगर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखी, लव जिहाद का एलिगेशन, विच इज़ नॉट रियली अ ट्रू। बेसिकली एक वुमन ने, एक माइनर वुमन ने एलेज किया था कि उसको एक मुसलमान आदमी ने ईव टीज किया है, which was not proven। तो उसके ऊपर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। बिफोर पुलिस could start the investigation or do anything,
द हिंदू फार राइट ग्रुप स्टार्टेड टेकिंग आउट रैलीज इन दैट स्मॉल टाउन। उस रैली में मुसलमान भाईचारा के तौर पे खुद गए, बोल के कि नहीं ये गलत हुआ है लड़की के साथ, हम लोग अपने हिंदू भाइयों के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग भी आपके साथ खड़े हैं, किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी लड़की के साथ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और उसी रैली में एंटी मुसलमान स्लोगन लगाए गए। उसी रैली में मुसलमानों को जो उनका साथ देने के लिए गए थे उनको पीट दिया गया, इतना पीट दिया गया और मॉब उनके पीछे पड़ गया कि उनको छुप कर एक ऐसी जगह पे छुपना पड़ा, सेकंड फ्लोर पे घर के, जहाँ से मतलब दे कुड सी कि उनकी दुकानों को कैसे लूटा जा रहा है, उनकी गाड़ियों को नदी में कैसे फेंका जा रहा है, उनके मतलब द वायलेंस। इमेजिन कि पूरे परिवार के साथ आप एक जंगले वाले घर में बंद हैं, नीचे आपको दिख रहा है कि लोग आपके साथ वायलेंस कर रहे हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं जो रो रहे हैं, दे आर क्राइंग। आप उनको क्या समझाओगे उन बच्चों को कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उस रात में जब ये सुबह के समय वायलेंस हुई, दर्शन भारती एक हिंदू फार राइट लीडर हैं, उन्होंने 2 दिन बाद वहाँ पे दोबारा रैली की, जिसकी वजह से और वायलेंस हुई, और भी ज़्यादा वायलेंस हुई। और उस वायलेंस के बाद पुलिस वालों ने उनको बोला देखो हम आपकी सेफ्टी की गारंटी नहीं ले सकते, द बेस्ट वी कैन डू इज़ कि हम आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट से बाहर भेज सकते हैं अपनी पुलिस की गाड़ी में। तो एक गाड़ी में पिग्स की तरह उनको भर कर चमोली डिस्ट्रिक्ट के आउटस्कर्ट्स में उनको रख दिया गया कि आप अब यहाँ से जाओ, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपनी सेफ्टी के लिए, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। एंड दे हैड टू फ्ली ओवरनाइट। चलिए ये तो उन जगहों की बात हो गई जो काफ़ी रिमोट हैं, काफ़ी दूर हैं। चमोली डिस्ट्रिक्ट काफ़ी दूर है, उत्तरकाशी काफ़ी दूर है, पहुंचना मुश्किल है, वहाँ से खबर नहीं आती। नैनीताल तो सेंटर है, नैनीताल में तो उत्तराखंड हाई कोर्ट है। जो नैनीताल में हो वो तो और भी भयानक है, एजुकेटेड अवेयर सिटीजनरी है वहाँ की। नैनीताल में अगेन लव जिहाद के कंसेप्ट के ऊपर ही एक मुस्लिम एल्डरली व्यक्ति हैं, उनके ऊपर एलिगेशन लगा दैट ही हैज़ रेप्ड अ हिंदू वुमन। एंड विद इन द टाइम स्पैन ऑफ एलिगेशन, जब तक पुलिस में बात गई, सून वेरी सून पूरे टाउन में ये बात फैल गई। एंड इन नो टाइम रैलीज वर टेकन आउट बाय हिंदू फार राइट एक्टिविस्ट। They started vandalizing the Muslim properties. In fact, जो मुसलमान प्रॉपर्टीज़ पे और जैसे मुसलमान ईटरीज़ हैं, शॉप्स हैं, वहाँ पे बैठ के लोग खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लोगों को दुकान से बाहर निकाल के ही मारा गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसी उधर खाना खाने की, you should boycott them. कुछ एक मुसलमान जो हैं वहाँ पर बहुत ही सेंचुरीज ओल्ड जामा मस्जिद में छुप गए, बिल्डिंग बंद की, जामा मस्जिद के बाहर पथराव हुआ। मस्जिद कमेटी के लोग पुलिस वालों को कॉल करते रहे, कमिश्नर तक को कॉल किया कि प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ सेंड पुलिस, प्लीज़ सेंड सम फोर्स, समथिंग विल हैपन टू अस, ये मस्जिद को जला देंगे, कुछ हो जाएगा। और सबसे गनीमत की बात पता क्या है, मस्जिद की दीवार के साथ, आप ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, मस्जिद की दीवार के साथ में ही पुलिस स्टेशन का दीवार है। ये मस्जिद है और ये पुलिस स्टेशन है। पुलिस फोर्स डिड नॉट कम ऑन टाइम, पुलिस फोर्स डिड नॉट कम ऑन टाइम। एंड दिस इज नॉट द ओनली थिंग, मस्जिद कमेटी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो अपनी कंप्लेंट दें जिसके ऊपर एफआईआर हो, लेकिन उस कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। आप जस्टिस की गुहार कैसे लगाएंगे जब तक एफआईआर ही नहीं हो रही है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो मेरी फैमिली इज़ अ पार्टीशन रिफ्यूजी फैमिली, हमारी फैमिली ने ये फोर्स माइग्रेशन देखा है और इस दर्द को मैं समझती हूँ कि कैसा दर्द है ये, और शायद से तभी मेरे अंदर से ऐसी भावना निकल रही है जिसमें मैं बोल रही हूँ। उस समय तो फिर भी देयर वाज एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सपोर्ट, जहाँ पे रिफ्यूजी कैंप्स थे, जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, बट यहाँ पे तो वी आर नॉट इवन गिविंग देम डिग्निटी ऑफ कॉलिंग देम रिफ्यूजीज। अपने ही देश में कोई कैसे रिफ्यूजी बन सकता है? सवाल बड़ा है, देश को किस दिशा में ले जाया जा रहा है? जो इस मिट्टी से प्यार करता है उसे अब बोलना होगा, क्योंकि नफ़रत नहीं, कानून चलेगा तभी देश चलेगा। और द स्वतंत्र उम्मीद करता है, कोशिश करता है, सरकारों से निवेदन करता है कि ऐसा मत कीजिए, हमें आगे बार बार इस तरह की स्टोरियां नहीं चलानी पड़े। उम्मीद है कुछ बदलेगा। नमस्कार।